बाज बाज औरत ना बेचारी मेरी बहन मुसल्ले बैठ के ना तस्बीह पढ़ने लगे तो ये सास जो बुढ़िया, ये भी बाज बाज जहर की पुड़िया कह रही अच्छा जादू कर रही है बेटे में जादू, ले अब तस्बीह नहीं पड़ेगी। और अगर इत्तेफाक से थोड़ी देर के लिए शौहर ने अगर बीवी का काम कर दिया और मान लिया, कहना हाँ हो गया ना गुलाम, हो गया ना गुलाम, अब हो गया, पढ़ पढ़ के खिला रही है, पढ़ पढ़ के, क्या होगा इन सासों का? हाँ बड़ा मारा जाएगा इन सासों को जो तस्बीह पढ़ने नहीं दे रही है। एक सहाबी की 2 बीबियां थी। वाह। कितनी बीबियां? और अपना क्या हाल है, एक नई नाक में दम कर रखा हो। लेकिन एक, कुछ लोग बोल नहीं रहे डर के मारे, एक सहाबी की 2 बीबियां और वो दोनों खुशबू लगाती थी। अब वो सहाबी की बीवी, हदीस शरीफ का मफहूम बता रहा हूं, खुशबू लगाती थी। क्यों? इसलिए उनके शौहर के पास से भी खुशबू आती थी, मगर अच्छी से अच्छी खुशबू लगाई। जब शौहर के पास जाती थी तो उनकी खुशबू हेज रह जाती थी, शौहर की खुशबू ज्यादा होती थी। कुछ दिन गुजर गए, दोनों बीबियां परेशान थी, हमारे सरताज कौन सी खुशबू लगाते हैं। एक दिन शौहर अपनी दोनों बीबियों से कहने लगे, ओ मेरी दोनों बीबियों, आज मेरा दिल बहुत खुश है, आज जो मुझसे मांगना चाहती हो वो मांग लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोनों बीबियां बोली, सरताज मांगना नहीं है, एक बात दिल में बड़े दिनों से गुजर रही है, आ रही है, जा रही है, वो पूछना, लेकिन सच बताना। का ठीक है। वो दोनों बीबियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज ये बताओ आप खुशबू कौन सी लगाते हो और कहां रखते हो, कहां से लाते हो। जब इतना सुना तो 2 कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने अभी तक खुशबू लगाई नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब तो दोनों चक्कर में, खुशबू भी आती है और लगाई नहीं, और बीबी वैसे ही जल्दी नहीं मानती है, वो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, समझ रहे। और इधर कहां खुशबू नहीं लगाते, कहां नहीं लगाते, तो दोनों चक्कर में फिर आती कहां से जरा ये बता दो। तो शौहर कहने लगे, ओ मेरी बीबियों परेशान मत हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताऊं, खुशबू का राज बता दूं। दोनों बीबियां बैठ गई। शौहर कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, शादी से पहले मुझे खुजली हो गई थी। क्या हो गई थी बोलो? खुजली। देखिए, जानते हो नहीं जानते हो? अरे सभी जानते खुजली को। कहा खुजली हो गई थी। कहा खुजली? कहा जी फिर? कहा मैं दवा कराते कराते परेशान, दवा असर नहीं कर रही थी, मैं परेशान था। गर्मी के दिन थे मगर मुझे नबी की याद आ गई। वो सहाबी कहने लगे, गर्मी के दिनों में खुजाते खुजाते मैंने खून निकाल लिया, मगर जब नबी की याद आई मैं घर से उठा, सीधा नबी के घर चला गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पर आराम फरमा रहे थे, गद्दे में रुई वगैरह नहीं थी, बल्कि खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी। मेरे नबी को पसीना आ रहा था। ये सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबिया, मैं नबी के पांव दबाने
मेरा चेहरा देखा समझ गए। आका कहने लगे क्या बात है। वाह 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 यार क्या वक्त होगा। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले मियाँ क्या बात है। अरे बोलो आज बेटाइम क्यों, पाँव क्यों दब रहा है इतनी मेहनत। कहने लगे आका परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान। नबी ने फरमाया क्या परेशानी। और सहाबा का ये ईमान था, उन्हें जो भी मिला वो कहां से मिला, नबी की चौखट से। जिसकी तर्जमानी आला हजरत ने यूं फरमाई, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बहुत अच्छा। अर्श के रब की कसम, ला वरब्बिल अर्श, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो सहाबी कहने लगे आका मैं बहुत परेशान हूँ। नबी बोले क्या बात है। दोनों बीबियां सुन रही और ये सहाबी बता रहे हैं, कह रहे हैं सुनो मेरी बीबियों, मैंने नबी से कहा आका सोने आका प्यारे आका बहुत परेशान हूँ। का क्या परेशान हो। का बहुत परेशान हूँ, सर में दर्द पाँव में दर्द। नहीं आका मुझे खुजली हो गई है। नबी ने फरमाया इसकी दुआ करा, इसकी दवा करा लो। वो कहने लगे आका दवा बहुत कराई मगर ठीक नहीं हुआ। अब आमना के लाल ने फरमाया ओ मेरे गुलाम जरा हाथ आगे को बढ़ा। वो सहाबी ने हाथ बढ़ाए, नबी ने पसीना लिया उन सहाबी के हाथों पे डाल दिया। और जैसे ही हाथों पे डाला और मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलाम अब पसीने को लगा लो और घर जा करके अपने जिस्म पे लगा लेना। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा के कहते हैं ओ मेरी बीबियों मैंने पसीना उस रात में लगाया, मेरी खुजली तो खत्म हो गई मगर खुशबू आज तक नहीं गई। वाह वाह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। का खुजली आज तक नहीं गई, खुजली चली गई खुशबू आज तक नहीं गई। तभी तो सैयद साहब ने कहा मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मुझको अंबर मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में, सब लोग कहेंगे मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दे। वाह वाह वाह, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो।
उन्हीं आका के रोजे की जियारत के लिए मौलाना मोहम्मद अबरार साहब तशरीफ ले जा। बेशक बेशक। अल्लाह हम सबको वो दिन नसीब फरमाए। आमीन। अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था, अल्लाह आप सबको भी ये दिन नसीब फरमाए। मेरी बहनें भी यहाँ पर जलवागर हैं, मगर सुन एक बात और याद आ गई। वाह सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो बता दो। जी जी जी। एक सहाबी की बीबी, और वो भी अंसारी बिरादरी की। अच्छा, अंसारी लोग सोच रहे होंगे यार हमारा जिक्र भी आ गया। ये अंसारी कोई नहीं। अच्छा ठीक। अगर जहां जहां सुनेंगे तो सोचेंगे यार हमारा भी जिक्र आ गया। वो अंसारी जिन्होंने नबी की मदद फरमाई तो उनको अंसार बोलते हैं। सब नबी की बारगाह में ना तोहफे ले लेके जा रहे थे, तो वो खातून ने सोचा मैं नबी की बारगाह में तोहफा लेके क्या जाऊं। सब तो रुपये पैसे कपड़े लत्ते सब देते, मैं क्या लेके जाऊं। उसने दिल में ठान लिया, और वो कपड़ा बुना करती थी। उस खातून ने, तिरमिजी शरीफ की हदीस है ये। कहां की हदीस है बोलो? तिरमिजी शरीफ की। वो खातून, हाँ, वो खातून रोजाना चादर बुनती है, पहले गुस्ल करती है, फिर खुशबू लगाती, 2 रकात नमाज पढ़ती, और हर हर तागे पर मेरे नबी का नाम लेती थी। वाह 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 वाह। वो चादर उसने तैयार कर ली मेरे नबी का नाम ले ले करके, और उसने तय बना करके रख ली। 3 दिन घर में बरकत के लिए उस चादर को रखा, जिसमें हर हर तागा मेरे नबी के नाम से लिया गया हो। कभी उसने बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया। जब भी बुनती थी तो वुजू बना करके बुनती थी। अब मेरे आका की बारगाह में चली गई, कहने लगी आका मैं ये तोहफा लेकर के आई हूँ, ऐ आका इसको कबूल फरमा ले। मेरे आका इसको ले लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने जब उसको खोल के देखा तो वो चादर निकली, कपड़ा निकला। नबी ने उसकी तरफ को देखा, ये क्या है? कहने लगी आका मैंने इसको अपने हाथ से बुना है, बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया, आपका नाम ले ले करके बुना है। ऐ आका इसको कबूल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने उसको कबूल कर लिया। वो कहने लगी आका मेरी एक तमन्ना और है, आप इसको पहन ले। क्या तमन्ना है? कारी फरमान साहब, क्या तमन्ना बोलो? इसको ज़ेब तन फरमा ले, पहन ले। हदीस में आता मेरे नबी ने उसका अमामा शरीफ नहीं बनाया, उसका रुमाल नहीं, उसका जुब्बा नहीं। मेरे नबी ने उसको तहमद की जगह बांधा, लुंगी की जगह। यार क्या औरत थी। अल्लाह कितना नबी पे दरूद पढ़ा करती। आज की मेरी बहन है, अल्लाह माफ फरमाए, कुरान बंधा हुआ ना हजरत, घर में रखा लिपटा हुआ, 8 दिन तक खोल के नहीं देखेगी, उसके जुज़दान पे धूल चढ़ रही, और मोबाइल के रोजाना कपड़े उतार फूके मार मार के पतला कर दिया मोबाइल, इतना रगड़ रही। अच्छा बोलो है कैसे? इतना कुरान नहीं खोलती, एक टाइम पे कुरान पे को भागती है। बड़ी बड़ी नेक है, ऐसी बात नहीं है। बताऊं कौन भागती है? जब मियाँ बीबी की लड़ाई होती है, झगड़ा होता, तो कहती है उठाऊं कुरान खाऊं कसम। अच्छा तेरे कसम खाने को कुरान उतरा है, जरा सोचो। मगर वो खातून
नबी की बारगाह में लेकर चादर गई, कहने लगी आका इसे मना मत करना। और मेरे नबी मना नहीं फरमाते थे, क्योंकि आला हजरत ने तर्जमानी इसी की है। वाह क्या जूद करम है शहे बदहा तेरा, अल्लाह जरा देखो तो वाह क्या जूद करम है शहे बदहा तेरा। और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वो कहने लगी आका इसको कबूल फरमा ले, अपना प्यार देखना, अपना इश्क देखना। इन्होंने 22 साल तकरीबन कमोबेश मुरादाबाद। देखो कितनी प्यारी बच्ची, कितने शानदार तरीके से दुपट्टा उड़ाया। जब माँ अच्छी होती है ना, जब अजय गिन के क्या कर रहा उधार थोड़ी आ रहे, एक ही मर्तबा में दे दो चले जाओ। तो जब पेड़ अच्छा होता, दरख्त अच्छा होता ना, तो फल भी अच्छा होता। सही बता रहा हूँ, फल भी अच्छा होता। इतनी छोटी बच्ची हो, कितने प्यारे अंदाज में, छोटी सी बच्ची है, नहीं भी दुपट्टा ओढ़ सकती, छोटी बिल्कुल, मगर हाँ अब वो किन्हीं की भी हो, बहुत प्यारे अंदाज में। इन पे इतना नहीं, उस बच्ची की माँ पे ज्यादा जाता है, उस बच्ची की माँ पे। और बाज ऐसी है, अल्लाह माँ फरमाए 16 साल की हो गई और वो वो क्या उसको क्या बोलते हैं, पैंट की तरह क्या होता है, लवर क्या बोलते हैं उसको, लोवर बोलते हैं, ट्राउजर। अरे मुझे इतने नाम भी याद है, क्या बोलते हैं उसको आप बताओ। ट्राउजर है, ट्राउजर और बनियान और बाल फैला गया था, घूम रहे बेसूंड का हाथी। और अम्मा को कोई होश नहीं, बेहूदी अम्मा को। ये तो बात पता नहीं किस मस्ती में ये अम्मा, इसे कोई पता नहीं। कारी साहब चलो मैं कह रहा हूं मुझे इस तरफ मत ले जाओ, मैं थोड़ा सुना दूं। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बारगाह में वो पेश कर दी, नबी ने कबूल कर ली। आका इसको इस्तेमाल कर ले। मेरे नबी ने लुंगी की जगह बांध लिया। सारे सहाबा ने देखा एक खातून लेके आई है, उस चादर की बात सब में उड़ गई। मगर 2-4 दिन के बाद मेरे नबी वही लुंगी बांध के बाहर निकले। एक गांव का रहने वाला, देहात के रहने वाले एक सहाबी आए, आका की लुंगी को देखकर मुस्कुरा के कहने लगे आका चादर तो बड़ी प्यारी है, आका मुझे दे दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार मांगा भी तो क्या मांगा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। वाह 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 वाह, पीछे वाले बोल दो जरा दिल खुश हो जाएगा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, जरा प्यार से सुभान। कौन देता है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब लोग बोल रहे हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले ना बदला हमारा नबी। अब बात ये चल रही थी, वो गांव का रहने वाले
कहने लगे आका ये लुंगी मुझे दे दीजिए, आका मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया, आका ने मना नहीं फरमाया। आका कहने लगे तुम्हें ये लुंगी दे दी जाएगी, चलो 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 मेरे साथ में चलो। अब आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम है। मेरे नबी हुजरे में दाखिल हुए, वो गुलाम बाहर रह गया। मेरे नबी ने दूसरी लुंगी बांधी और बांधने के बाद उसकी तह बनाई और उसके हाथ में दे दी। उसने उस लुंगी को चूमा, सीने से लगाया, झूमता हुआ चला गया। कभी आंखों से लगाए, कभी सर पे लगाए, क्योंकि वो नबी का पहना हुआ कपड़ा था। तब भी नबी ने दे दिया। तभी तो बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल अमान मुल्हिदुल नज़ार सैयद अदनान बोले, शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, क्या बोले, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाषा। अल्लाह बरकत फरमाए। मेरे बेटा तुमने ये कबूतर है बाज है, चलो। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह वाह वाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। अब वो सहाबी लेके जा रहे, मस्ती में झूमते चले जा रहे। अरे तुम भी तमन्ना कर रहे हो नहीं जाने की सरकार के रोजे में? बोले इंशाअल्लाह, नियत कर लो नियत। एक मर्तबा ना दो शराबी यही बात चल रही थी, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बोले चल यार काबे चल रहा है। दोनों शराबी अब गले में हाथ डाल के थोड़ी दूर चले, नाली में पटाख से गिर गए। रात भर पड़े रहे, कीड़े नाक की सर्विस कर करके बाहर निकल आए। अब एक का हल्का सा नशा उतरा, हाथ हिला के बोला उठिए रे, कहीं हम लोग काबे से आगे तो नहीं निकल गए। ऐसे भी लोग हद हो गई। अगर इश्क अच्छा होगा तो इंशाल्लाह सरकार बुलाएंगे। कोई भी कारी साहब क़िबला दौलत की बिना पे नहीं जाता, रुपयों की बिना पे नहीं जाता हजरत, पैसों की बिना पे नहीं जाता। कौन जाता? जिसको सरकार बुलाते। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। जरा प्यार से बोलो, महबूब की महफिल को और जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और जाते हैं वही जिनको सरकार बुला। और अपना क्या हाल है, अपना क्या हाल है बताऊं?
बता दूं आपकी सबकी तरफ से, जी जी जी, इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर, इस आस पे, इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर, क्या चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अब तो यार मजमे से नारा लग जाना चाहिए था। एक शेर और पढ़ता हूं, देखो किसका नारा याद है। सब लोग मत उठियो, सिर्फ जिसके याद हो वही एक उठेगा। इस आस पे जीते हैं और जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जी, जिनका भरी दुनिया, जिनका भरी दुनिया में कोई नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते। बेशक सुभान अल्लाह। आज तो मैं शायरों का काम कर रही हूँ। अल्लाह बरकत। अब वो सहाबी रसूल, अल्लाह बरकत अता फरमाए, वो सहाबी रसूल, अरे इमाम साहब तुम तो रख लेते हैं। अब सहाबी रसूल चादर लगाए हुए और जा रहे हैं झूमते हुए। कुछ सहाबा की नजर पड़ गई, उन्होंने कहा भाईजान, ये भाईजान मेरा उर्दू का लफ्ज है, सोचो वो उर्दू बोल रहे थे, वो तो अखिल करीम बोलेंगे। कहां से ला रहे हो ये चादर? अब बोले दूंगा नहीं। बोले ये बताओ ये चादर कहां से लाए? बच्चियों बेटा बात मत करो, ये चादर कहां से लाए? वो कहने लगे मैं नबी की ये चादर लेके आया हूं। अब वो सहाबी जिन्होंने कहा देखा था, उन्होंने कहा तुम नबी की ये चादर लेकर के क्यों आए हो, जरा बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहां से हुई, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से हुई, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा इस्तेमाल करो? बोलो इतनी ताकत कहां से आई? तुम गुलाम हो और नबी आका है, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनो? मगर प्यारो जरा सुनो, उन सहाबी रसूल का जवाब सुनो। तुम भी गुलाम हो, अपना जवाब देख लेना, जरा उनका प्यार देखो। वो कहने लगे ओ मेरे भाई जरा मेरा हाथ छोड़ो, मैं बताता हूँ मैंने नबी से ये चादर मांगी है। कहा चादर क्यों मांगी है? तुम्हारे अंदर जुर्रत हिम्मत ताकत कहां से आई? तो वो सहाबी कहने लगे सुनो, तो मैंने इसलिए ये मांगी है, मेरे अंदर जुर्रत इतनी नहीं, हिम्मत इतनी नहीं, ताकत इतनी नहीं, जो नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनो। तो फिर क्यों मांगी है? मैंने इसलिए मांगी है कि जब कल को मैं मरूं, मेरा कफन हो तो आका की लुंगी का कफन हो, और कब्र में जाऊं तो जनाजा मेरा हो, और कफन आका की लुंगी का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक के आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। अब तो बोली दो प्यार से सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। और जलवा फरमा होगी जब तलअते रसूलुल्लाह की। जलवा फरमा होगी जब तलअते रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन क़ैदो बंद। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन क़ैदो बंद। और हश्र को खुल ताकत रसूलुल्लाह की। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने क्या बात कही थी? ये कहा था कोई पैसों की बिना पर नहीं जाता, जिनको सरकार बुलाते हैं वही जाता। एक गरीब की कहानी अगर इजाजत हो तो सुना दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। हज का मौका था और गरीब नौकरी करता था सेठ के यहाँ। उसका नाम भी अबरार था। खुदा बख्श लाइब्रेरी में एक कॉपी की शक्ल में ये वाकया अब भी लिखा हुआ है। अब वो उसके माँ बाप भी बचपने में खत्म, शादी हो गई, मगर बेचारा रात को रोता था और दुआएं करता था, आका मुझे बुला लो बुला लो बुला लो। मगर जब जेब में देखता था 1 रुपया भी नहीं, तो बेचारा टूटी फटी दीवारें देख के रो दिया करता था। सोचता था जेब में कौड़ी नहीं, मदीना कैसे जाऊंगा, मदीना कैसे जाऊंगा। हज का वक्त आया तो सेठ और सिटानी दोनों हज को जा रहे थे। इसे भी याद आ गई, रोने लगा, आंखें लाल हो गई, रोता हुआ घर आ गया। बीबी ने आंखों में आंसू देखे, अपने आंचल दुपट्टे से आंसू पोंछ दिए और कहने लगी, ओ मेरे सरकार क्या बात है, क्या परेशानी है, बोलो। वो कहने लगे कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। बीबी ने कहा मैं तुम्हारे गम में शरीक हूँ, तुम्हारी खुशी में शरीक हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी तुम मेरी जिंदगी, मुझसे मत छुपाओ, जरा बता दो। बीबी से वो कहने लगा, ओ मेरी बीबी मुझे नबी की याद आ गई, हज के दिन है, मेरे सेठ और सिटानी दोनों जा रहे हैं, मगर मुझे अपनी गरीबी और छप्पर देख के याद आ गया, मैं तो जा ही नहीं सकता। बीबी ने तसल्ली दी। बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरदार, मैंने पढ़ा है अगर कोई हज को जाता तो रुपयों की बिना पर नहीं, जिनको सरकार बुलाते हैं वही जाता। बेशक 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 सुभान अल्लाह। वो कहने लगा सच में ऐसा होता है? कहाँ यार, बीबी हो तो ऐसी, और आज की बीवी
अगर कोई ऐसा आदमी ख्वाहिश कर ले तो 2 लात ऐसी लात मारती और कहती ये मुंह मसूर की दाल, जेब में कौड़ी नहीं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। इतनी लानतें देती, जिंदगी में कभी तुम कहते नहीं। मगर सबकी बीवी ऐसी नहीं होती। अब वो बीवी कहने लगी मेरे सरताज चलो हाथ धो लो खाना खा लो। अल्लाह उसने हाथ धुलाए, खाना खिला दिया और नमाज के बाद शौहर सो गया। बीबी सर दबाती रही। जब शौहर सो गया, अब बीबी वुजू बना करके मुसल्ले पर आ गई। वाह 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 वाह। सूरह नूर और सूरह त्वाहा पढ़कर रोजाना दुआएं कर रही है और कह रही है अल्लाह मैं 2 दिन भूखी रही मगर मैंने तुझसे शिकायत नहीं की, तेरा शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह मैं गरूबत में रही मगर शुक्र अदा किया। आज मैं तुझसे अपना दुपट्टा फैला के मांगती हूँ ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हज के लिए बुला ले, मेरे शौहर को बुला ले। रात भर वो शौहर के लिए रोती रही, अल्लाह अल्लाह परेशान थी, रात भर दुआएं करती रही। इधर फजर की अजान हो गई, जल्दी से उठी आंसू पोछे शौहर को जगा दिया। ओ मेरे सरताज मस्जिद से बुलावा गया, चलो अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाओ। बीबी की दुआ कबूल हो गई। वाह 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 वाह। अब हुआ क्या, आज की बीबी ऐसी है जो पूरी रात दुआएं करती रहे हैं, बल्कि मालूम है क्या कहती है, जब ज्यादा परेशान बोली या अल्लाह या तो इन्हें उठा ले या फिर मुझे ही उठा ले, या तो मैं इनका मुंह नहीं देखूं या यही मेरा मुंह ना दे। मतलब या तो यही फिनिश या आई एम फिनिश, यही तो मतलब है इसका। या तो ये खलास या मैं खलास। एक शौहर भी बेचारे परेशान हो गए थे तो वो भी बद्दुआ दे रहे, बोले अल्लाह, मगर बीबी तगड़ी थी तो बोले डरते बहुत थे, बोले या अल्लाह या तो मुझे उठा ले या फिर, ये कहने वाले थे या फिर इसे, बीबी उधर से आंखें निकाल के बोली बोले या फिर, बोले मुझे ही उठा ले। दोबारा भी डर के मारे बोले समझ रहे इमाम साहब तुम्हारी हो गई है नहीं हो गई, अच्छा चलो अल्लाह ताला बरकत फरमाए, समझे। वो बोली या अल्लाह या तो मुझे उठा ले, बोला या तो मुझे उठा ले या फिर, बीबी बोली या फिर, बोला फिर भी मुझे ही उठा ले। लेकिन जरा सुनो मैं जो बता रहा था, वो बीबी रात भर रोती रही और दुआएं करती रही, ए अल्लाह मेरे शौहर को बुला ले, शौहर को बुला ले। सुबह हो गई, अजान हो गई, बीबी ने घर में नमाज पढ़ी। यार बीबी नमाजी थी और आज के दौर में तो बाज इतनी बड़ी सनीचर है, 8-8 दिन नहीं नहाती, सही बता रहे, इतनी गंदी इतनी सनीचर है, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगी, मोबाइल रोजाना रपटाएगी। पहले की औरतें, इनसे पूछो बुजुर्गों से, कितनी नमाजें पढ़ती थी। सैयदा फातिमा की एक टाइम की नमाज, क्या उनके बच्चे नहीं थे? जी सबके बच्चे। अगर नमाज पढ़ो तो, मगर बाज आदमी भी इतना बड़ा सनीचर है, जुमे कोई नहाता है, ये सनीचर गई ना जुमे कोई, और चौराहों पे खड़े हो गए हजरत इतना बड़ा मुफ्ती बनता है, ये इतने फतवे याद है इसके, इतने फतवे अटकाए पड़ा इमाम साहब को। जहां देखो इमाम, एक बूढ़ा था, बूढ़ा राजपुर है ना, तो एक बूढ़ा था, वहां 10 इमामों को निकलवा चुका, 11वें का बैग बंधा हुआ रखा था। मैं मोटरसाइकिल से था, उस वक्त मोटरसाइकिल थी मेरे पास, अब मैंने तरक्की कर ली तो कार आ गई है। सब बहरा अल्लाह बरकत फरमाए आपको मेरे। तो मोटरसाइकिल थी, उन्होंने फोन किया, अरे मैंने कहा यार 15 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, राजपुर प्रोग्राम में। बोले हजरत रोक लो, मसला बता दो, मेरा जो है ना बैग बंधा रखा है। अच्छा मैंने रोकी, तो मैंने कहा बता। बोले हजरत एक बुढ़ा मसला पूछता और वो बता नहीं है और बस खलास।
मैंने कहा क्या पूछता है? बोलो ये पूछा कि ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं हुई। अब अंदाजा कितना बड़ा कम वक्त है। तो मैंने कहा उससे ये पूछो कि शैतान तेरा खालू है या मामू, जब पूरे गांव को तू बिरयानी पका के खिलाएगा। फिर मैंने उन्हें मसला बताया, मसले याद होना चाहिए। जलालैन शरीफ के हवाले से मसला बताया। मैंने कहा कि खतना जो है वो सुन्नत इब्राहीम है और ये इंसान का खासा है, और शैतान इंसान में से नहीं है, जिन्नात में से। तो उसे तो खतना से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी एक रान में औरत की निशानी और एक रान में आदमी की निशानी, तो वो राने मिलाता है, फिर उसकी ज़ुर्रियत पैदा होती है। बहरहाल वो उसको मसला मैंने पूरा बता दिया। तो उससे ये पूछो उस बूढ़े से, ये तू पूछ के इमामों को जो निकलवा तो तू कहां जाएगा? सही बता रहा हूं, बात बहुत खतरनाक है। लेकिन बात चल रही थी, अब गरीब की बीवी रात भर दुआएं करती रही। सुबह हो गई, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। शौहर ने नमाज पढ़ने गया, बीबी ने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ली। जब आया तो बेचारी ने नाश्ता तैयार कर दिया। टूटे फूटे गरीबों का नाश्ता ही क्या होगा, जो भी था वो कर दिया, करा दिया। और कहने लगी मेरे सरताज अब मत रोना, परेशान मत होना, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह तुम्हें जरूर बुलाएगा। वो कहने लगा हाँ मेरी बीबी हाँ ठीक है। अब वो जब चला तो दरवाजे तक बीबी आई, जहां तक दिखा देखती रही। जब चला गया दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को बुला ले, अल्लाह अल्लाह। जब वापस आई घर में तो रात उसने खाना नहीं खाया था, सुबह भी नाश्ता नहीं किया, खाना याद नहीं आया, नाश्ता याद नहीं आया। सैयदा फातिमा याद आ जाती है। फातिमा ने कहा अगर कोई बीवी, मेरी बहन सुन ले, अगर कोई बीवी सूरह नूर और सूरह त्वाहा पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआ करे तो उसकी दुआ ऐसी होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। अब जरा सुनो, उसने खाना नहीं लिया, वुज़ू बना करके अब वो बीबी कुरान खोल के सूरह नूर सूरह त्वाहा पढ़ना शुरू कर देती है। उठा के उसने रखा, कुरान अभी खुला था, दुआ मांगने लगी। घर में कोई नहीं था, बेचारी खड़े होके दुआ मांग रही है। इतना रोई, दिल पे लोड ले गई, इसे चक्कर आ गया। इस गरीब बच्ची ने रात भर खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, चक्कर आ गया। आंखों नीचे अंधेरा आया, जैसे ही चक्कर आया ये गरीब लड़की गिरी। इसका सर बराबर में पत्थर पड़ा था, उसमें लग गया, सर फट गया, खून निकल के बहने लगा और ये लड़की बेहोश हो गई। अल्लाह अल्लाह, कोई इतना भी नहीं था जो आधा चम्मच पानी पिला दे। बिचारी के सर से कभी दुपट्टा ना उतरा, मगर अब उसे दुपट्टे का होश नहीं, बेहोश पड़ी है। कुरान खुला है, खून निकल के बह बह के जम गया। उधर शौहर वहां पे पहुंच गया सेठ के यहां, और रात में सेठ और सिटानी में मशवरा हुआ। सिटानी कहने लगी अजी सुनो, अपने पास लगेज ज्यादा है, सामान ज्यादा है, अगर ये तुमसे नहीं उठेगा मुझसे भी नहीं, एक मजदूर कर लेते हैं। वो सेठ कहने लगा सबसे अच्छा मजदूर अपना अबरार है, उसी को ले लो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी माशाअल्लाह। उनके तुफैल हज भी
खुदा ने करा करा दी। दी। वाह 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 वाह। ये बीवी की दुआएं रंग ला रही हैं, बीवी की दुआएं। अब बात आदमी इतना बुरा है हजरत, बहुत ही बुरा, खड़े होकर के आंगन में गालियां देता बीबी को। हजरत ओ हजरत कहां देख रहे, वो खड़े होकर के गालियां बकता, गालियां। अब वो बीबी रात भर, हाँ दिन है ना, दिन भर पड़ी रही। उधर सेठ और सिटानी में मशवरा हुआ, अबरार की तैयारी शुरू। देखे नहीं अल्लाह ने कैसा रास्ता निकाला। अब अबरार आए, सेठ बोले अबरार का जी हुजूर का तुम भी हज को चलो, तैयारी कर लो। वाह 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 वाह। वो कहने लगा हुजूर मुझसे मजाक मत करना, मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मेरी बीबी ने मुझे समझा के भेजा, मजाक मत करना, किसी गरीब का दिल मत दुखाना। उसके मुंह से निकला तो सेठ भी थोड़ा दब गया। कहने लगा अच्छा तुम मेरी छोड़ो, जाओ अंदर जाके सेठानी से पूछो। अभी अंदर गए, सेठानी बोली हाँ अबरार हमें मशवरा हुआ, तुम हमारे जाने पहचानो, तुमसे अच्छा कौन है, लगेज हमसे जाएगा नहीं, तुम हमारे साथ चलो। कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले सारा खर्चा हमारे पास। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दोपहर तक काम करो, दोपहर के बाद परसों निकलना है, जाके तैयारी कर लो, परसों तक तुम्हारी छुट्टी। और बीबी सुबह से दोपहर तक बेचारी बेहोश पड़ी है, कुरान खुला हुआ, दुपट्टा पता नहीं अल्लाह जाने किस हाल में, खून निकल निकल के बह गया, कोई 1 चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं। उस गरीब को क्या पता मेरी बीबी किस हाल में है। दिल ही दिल में बड़ा खुश है, मैं अपनी बीबी को जाके सुनाऊंगा, मेरी बीबी मचल जाएगी, मचल जाएगी। कहा जब दोपहर हो गया, दरवाजे से चीख उठाओ, कनी से फातिमा सुनो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, कहाँ हो जरा निकल के आओ। अब फातिमा, कनी से फातिमा बेचारी बेहोश पड़ी, वो बेहोश है, उसे क्या पता, इसने देखा घर से तो निकलती नहीं थी, है का अंदर जाके देखा तो बेचारी पड़ी है और कुरान खुला हुआ है। इसकी आंखों में आंसू आ गए, कुरान को इसने चूमा और बंद किया और रख दिया, और बीबी को गोद में लेके बैठ गया। कहने लगा ऐ अल्लाह मेरी बीबी को किसने सताया, किसने परेशान किया, मेरे मौला मैं तो गरीब इस लायक भी नहीं कि उसकी पट्टी बंधवा सकूं, बेचारा गोद में लेकर के बैठा है, अल्लाह मेरी बीबी को ठीक कर दे। इतना रोया, इतना रोया, उसकी आंखों से आंसू जब बीबी के चेहरे पे गिरे, बीबी होश में आ गई। जैसे ही होश में आई तो कूद के अचानक उधर हो गई, डर गई, दहशत हो गई, मैं किसकी गोद में हूं। अचानक उसने देखा पता नहीं मैं कहां हूं, कूद के उधर गई और जाके संभाल के अपने शौहर को देखा तो दोबारा जाकर के चिपट गई। शौहर कहने, बीबी कहने लगी ओ मेरे सरताज बोलो क्यों आ गए, क्या सेठ ने तुम्हें निकाल दिया। शौहर रो रहा, कहने लगा ये बताओ तुम्हें किसने मारा, तुम्हारा सर कैसे फटा, ये बताओ किसने तुम पे जुल्म किया है, मेरे खून का एक एक कतरा तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, बताओ। हो तुम ऐसे शौहर या हैं ऐसी बीबियां? आप कहोगे कैसे, मेरी तकरीरें आ रही हैं, तकरीरों में है हजरत कई कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर फिर भी दूसरों के चूल्हों पे जाके बैठता है। मेरे इशारे समझ लिए, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई फिर भी इसकी कॉलिंग पकड़ी जा रही है मोबाइल, इतनी संभाल के पैसे जेवर और ये नहीं रखती है जितनी संभाल के मोबाइल पे पासवर्ड डाल के रखती है। कैसे मोहब्बत होगी।
बीवी वो चीज है, अगर तुम पसीना टपकाओगे ना तो ये खून टपका देगी तुम्हारे लिए। यही लड़की है जो अपने बाप से तुम्हारी खातिर लड़ती है, अपनी मां से तुम्हारी खातिर लड़ती है, अपने भाइयों से लड़के तुम्हारी खातिर आती। मगर तुम करके भी तो देखो, तुम्हारे भाई को वो चाय पिला रही है, तुम्हारे रिश्तेदारों को ठंडा गर्म पानी, तुम्हारा बिस्तर तुम्हारे कपड़ों में प्रेस करे, और उसका अगर बहनों ही आ जाए या भैया आ जाए और वो कहने लगी सुन रहे हो जरा नमकीन बिस्किट कोई ना कोई नाश्ते का सामान लियो, मैंने चाय बना ली, तो ये गाली वक्त बुतर बुतर कर आ गए नंगे, आ गए भिखारी। मुझे इतनी गालियां याद नहीं है, समझे, आ गए ये आ गए वो, ये तो रोजाना फकीर है, नंगे। इन्होंने दिया क्या था, खाली एक फटफटिया दे दी, एक मोटरसाइकिल दे दी, उसको कार मिली, उसको ये मिला। क्या मुसीबत है यार, कैसे हालात। कभी सोचा, कभी गौर किया? वो शार कहने लगा मेरी बीबी को ठीक कर दे, आंसू गिरे, बीबी होश में आ गई, कहने लगी मेरे सरताज बताओ, जल्दी बताओ, क्या सेठ ने निकाल तो नहीं दिया? रो रहा, जल्दी बताओ तुम्हारे चोट कैसे लगी? कहा मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ। शौहर कहने लगा नहीं नहीं, आज तो तुम्हें ही बताना होगा। बीबी कहने लगी मेरे सरताज, रात जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहा कैसे आंसू आ गए? कहने लगी मेरे सरताज, जब मैं 9 या 10 साल की थी तो मुझे अपने बाबा का तो पता नहीं कब इंतकाल हो गया, मगर मेरी माँ ने दूसरों के यहाँ बर्तन मांझ मांझ के पाला था। जब मैं 9-10 साल की थी तो मेरी गोद में मेरी माँ ने दम तोड़ा था, रोती जा रही थी, दम तोड़ रही थी, और मेरा हाथ पकड़ के कह रही थी बेटी तुझे शौहर शरीफ मिलेगा, मगर अपने शौहर की आंख में आंसू मत देना। 12 साल हो गए मैं तुम्हारे साथ में हूँ, शादी को 12 साल हो गए, मगर आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया। रात मैंने आंसू देखा तो मुझे मेरी माँ मरी हुई याद आ गई। तुम तो सो गए, मैं रात भर मुसल्ले पे बैठ के रोती रही और दुआएं करती रही, मैंने खाना नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता नहीं किया। जब आप चले गए तो मैंने सूरह नूर सूरत तो पढ़ी, मैंने खड़े होकर के दुआ की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, रो पड़ी, मेरे आंखों के नीचे अंधेरा आया, मैं गिर गई, मेरा सर पत्थर में लगा, उसके बाद मुझे पता नहीं चला। शौहर कहने लगा मेरी बीवी तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, मैं हज को जा रहा हूं। हज को जा रहा हूं? बीवी बोली मेरे दिल को अच्छा करने के लिए तो नहीं कह रहा हूं, सच में जा रहा हूं। कहा मैं हज को जा रहा हूं। कहा अच्छा ठीक है, कब परसों जाऊंगा, जल्दी जल्दी, अब शाम तो हो ही गई, सुबह को तैयारी। गरीबों के कपड़े कितने होते हैं, जो 4-5 जोड़ी थे, उधर का काटा इधर का जोड़ा, पेमत लगा लगा के उसने 2 जोड़ी कपड़े बना अल्लाह अपनी सुई से बना बना के। और शौहर के लिए बैग थानी, अपना एक दुपट्टा था पेमत वाला और दूसरा एक ओढ़े थी, उसी दुपट्टे में अपने शौहर के कपड़े बांध कर रखती। कहा मेरे सरताज तुम्हारा सामान ही है। अल्लाह, अब जब दूसरा दिन आया, जाने वाला दिन आया, शौहर की आंखों में आंसू आ गए। शौहर कहने लगा मेरी बीबी मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भी कोई नहीं, मैं कमाता हूं तो दोनों खाते, मैं हज को चला जाऊंगा। वो भी पानी वाले जहाज का दौर था, ना पता 2 महीने का, ना पता 6 महीने का। ये बताओ मेरे पास इतनी दौलत भी नहीं जो मैं छोड़ के चला जाऊं, तुम्हें किसके सहारे छोड़ के जाऊंगा? तुम किसके सामने हाथ फैलाओगी? तुम्हारा कदम कहां जाएगा? इसलिए मैं हज को नहीं जाऊंगा, जिंदगी तुम्हारे ही साथ गुजारूंगा। बीबी ने जब कहा कदम कहां जाएगा, बीबी बैठ गई, पांव
पांवों पे यहाँ सामने और पांव पकड़ के बोली मेरे सरताज चले जाओ। याद रखो तुम जब पलट के आओगे तो तुम्हारी बीबी की लाश तो मिलेगी मगर इसके दामन पे दाग नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे इसके दामन पे दाग नहीं मिलेगा। बीबी शौहर कहने लगा ओ मेरी बीबी मैं इतना जानता हूँ, मुझे अपने आप से तुम पे ज्यादा भरोसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे पास खाने को नहीं होगा, किससे भीख मांगोगी, हाथ फैलाओगी, कहाँ जाओगी? जब इतना कहा तब वो बीबी का जवाब सुनो। ओ मेरी बहनों तुम भी ऐसे ही कनात कर किया करो। वो बीबी का जवाब सुनो। बीबी कहने लगी मेरे सरताज भूलो मत तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है मगर तुम्हारे हज का इंतजाम करने वाला परवरदिगार है। तो जो परवरदिगार कुछ ना हो करके तुम्हारे हज का इंतजाम कर दे वही परवरदिगार मेरी जिंदगी खाने पीने का इंतजाम कर देगा। अल्लाह, अरे वाह, हाँ अल्लाह बरकत फरमा, वही इंतजाम कर देगा। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। जरा प्यार से बोलो याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। बोलो ना जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। तूने पियालों से मैंने पी निगाहों से। तूने पियालों से तूने पियालों से मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने। अब वो बीबी कहने लगी ओ मेरे सरताज जो परवरदिगार तुम्हारा इंतजाम करेगा वही मेरा भी कर देगा। मेरे सरताज चले जाओ, मेरी भी बड़ी तमन्ना, चले जाओ। यार कितनी प्यारी बीवी, चले जाओ। उसने कहा ठीक। अब जब जाने की तैयारी हुई, जब चलने को थे, बीबी की आंखों में आंसू। बीबी ने मोढ़े पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कहा सरताज आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। शौहर बोला अगर मेरा दिल मांगो, जान मांगो, सर मांगो, सब कुछ हाजिर है, मांगो। क्या मांगती हो?
बीबी कहने लगी सरताज मुझे रुपया पैसा दौलत जान नहीं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 12 साल हो गए आप मस्जिद में नमाज पढ़ते, मैं घर पे, लेकिन तहज्जुद की दोनों साथ में पढ़ते हैं। अब मैं अकेली पढ़ूंगी, जा रहे हो ना, जाते जाते मेरे साथ में 2 रकात नमाज पढ़ते चले जाओ। अल्लाह क्या बीवी है यार। का जाते जाते 2 रकात नमाज पढ़ते चले जाओ। का ठीक है। उधर नियत बंद गई, मुसल्ला बिछ गया, नियत बंद गई। अंदर से निकाल के ला रहे हो क्या? ये मेरे स्टाफ के कारी सावरी बच्चे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। और इनकी वालदा को भी सलामत रखे, इनकी बहनों को भी ढेर सारी खुशियां, पूरे तायाजाद और चचाजाद जितने भी उस सबको अल्लाह ताला पूरे परिवार में बहारें अता फरमाए। अल्लाह इस पूरे गांव में बहारें अता। हाजी साहब मैं एक बात कहता हूं सब लोगों की तरफ से, आप पे जबरदस्त याद रहे तो जब आका के रोजे पे जाएं तो जितनी बहने भाई हाजिर हैं सबका सलाम पेश कर देंगे, याद रहेगा इंशाल्लाह। सलाम करने का तरीका नाम तो याद नहीं रहेगा ना हमारा, इनका किसी सलाम करें तो या अल्लाह मुझसे जिसने कहा आका आप तो जानते ही हैं ना, सबने सलाम दे दिया। जी, क्या करो बोलो, सलाम ले लो। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब वो बीबी कहने लगी मेरे सरताज मेरे साथ में 2 रकात नमाज पढ़ लो। अल्लाह मुसल्ला बिछ गया, शौहर का 4 उंगल आगे, बीबी का 4 उंगल पीछे। जी जी, ये उस वक्त का शौहर, उस वक्त की बीबी थी। आज बीबी 4 उंगल पीछे नहीं, 1 हाथ आगे चल रही है, 1 हाथ। और उस वक्त की बीबी कितनी सीधी, और आज की बीबी तो उल्टी, हर बात को उल्टी चल रही। घर में टाइल्स है, पत्थर है, रुपया पैसा सब कुछ है, मगर एक टाइम का सुकून नहीं, सुकून नहीं। सुबह नाश्ते में किचकिच, दोपहर को खाने में किचकिच, शाम को खाने में किचकिच। खाना नहीं खा रहा है, खाना ही हमें खा रहे हैं। अरे अच्छी जिंदगी गुजारो, भली जिंदगी गुजारो, प्यार की जिंदगी, एक दूसरे पे भरोसा करो, एतमाद करो, मोहब्बत करो। वो तुम्हारे रिश्तेदारों को देखे, तुम उनके रिश्तेदारों को देखो। जिंदगी गुजारो तो कैसे गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो। ये भी कोई जिंदगी कुत्तों की तरह लड़ते फिर रहा है, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जिंदगी नहीं। मेरी बहनें भी सुन ले। अब बीबी का मुसल्ला 4 उंगल पीछे, शौहर का 4 उंगल आगे बिछ गया। अब जैसे ही नियत बांधी, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद शौहर सामने बैठ गया, बीबी इधर बैठ गई। अब बीबी ने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन पढ़ के फूंक दिया। और कहने लगी लो मेरे सरताज, अब जाओ अल्लाह की अमान में हो, अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह शैतान का हमला तुम पे नहीं चलेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला।
अब जब मुसल्ला उठा करके देखा तो मुसल्ले के नीचे इतनी अशरफियां निकली। वाह 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 वाह, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। वाह वाह, अल्लाह ने क्या कर दिया? इंतजाम। कर लो मेरे सरताज, इंतजाम तो यहीं से शुरू हो गया। वाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा गले मिल लिए दोनों मियां बीवी। मिलने के बाद गरीबों से कौन मिलने आता है? अब चले गए। जब दरवाजे पे खड़े हुए, दरवाजे पे खड़े हुए, शौहर का हाथ बीवी ने चूमा और बीवी से कहा तुम अब दरवाजे के अंदर हो जाओ। शौहर ने भी आयतल कुर्सी, चारों कुल और फल्लाहु खैरुन हाफिजा पढ़ के दोनों हाथ इन उंगलियों में फूंका इसका और पूरे घर को ऐसे करके घेर दिया, हिसार कर दिया। कहा लो मेरी बीवी, अब तुम पे न जिन का हमला होना शैतान का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या यार जिंदगी गुजर रही है, समझे। और हमारे यहाँ रात को सोएगी ना, रात को तो मोबाइल चलाते चलाते भूतों वाली फिल्म देख रही, भूतों वाली। रात भर भूत देखते देखते मोबाइल गिर गया और सो गई तो ख्वाब में भी भूत देख रही है। अब सुबह को उठी, बोले सुन रहे हो रात भर बड़ी डरी हूं, तुम्हें किसी से ना ताबीज ला दो, मियाँ से ताबीज ला दो। काम ऐसे करेगी तो ताबीज क्या काम करेगा? मियाँ को भी गले में लटका दो तब भी काम नहीं होगा। काम ही गलत है। तो अब हालात देखो, हालात रात दिन भर जब रात भर भूत देख रही है मोबाइल में तो क्या होगा? किसी के घर में जिन्नात हो, किसी घर में कुछ भी, अमल बता रहा हूं। 3 मरतबा आयतल कुर्सी यही और 3 मरतबा चारों कुल पढ़ने के बाद आंगन में खड़े हो गए, हाथों फूंक के ऐसे 3 मरतबा ताली बजा दो। जहां तक ताली की आवाज आ जाए, न चोर परेशान करे न जिन्नात परेशान करे, आराम से सो। समझे। एक बुजुर्ग को शैतान मिले, जब मुलाकात हुई बोले भाई क्या हाल है बताओ। शैतान बोला साहब मैं तो बड़ी आराम से टांगे फैला के सो रही हूं। बोले क्यों? तुम्हारा काम तो यार लोगों को बहकाने का। बोले हजरत कान पकड़ तोबा, अब तो घर घर मेरा बाप पैदा हो गया। जो मैंने सोचा भी नहीं था वो कर रहा है, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो कर रहा है। बुजुर्ग बोले बात सही है तेरी, अगर शैतान होगा तभी भागेगा, और ये जो शैतानियत हमारे अंदर घुसी पड़ी है ये कहां से भागेगी? पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा। शौहर ने पढ़ के फूंक के पूरे घर का इशार कर दिया, चला गया। बीबी जिंदगी गुजार रही है, शौहर से कहने लगी हो मेरे सरताज मेरा सलाम पेश कर देना। अब उधर उसका भी हज हो गया, सेठ और सिटानी का, इस गरीब का भी। और ये सरकार के रोजे पे गया, जाकर के कहने लगा का सोड़े आका पहले इतने लोग नहीं होते थे। कहने लगा मेरी बीबी ने सलाम कह दिया, उसका सलाम कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सेठ को मस्ती सूझी, सेठ को, क्योंकि वो पैसे वाले थे। उन्होंने कहा यार ये अबरार सीधा बहुत है, लाओ आज इसी को लपेटूं। बोले अबरार इधर आओ। कहा जी हुजूर। बोले हज कर लिया? बोले जी हजरत। बोले हाजी हो गए? बोले जी हुजूर। बोले पूरे? बोले जी हुजूर। बोले ला हज का सर्टिफिकेट दिखा। अब हज की कोई सनद होती है? सर्टिफिकेट होता कोई? तो अब ये चुप। अबरार बोला हुजूर मेरे पास तो नहीं, बगैर सनद के हाजी नहीं होंगे। बोले ना बगैर सनद के कहां से हो जाएंगे? मजाक कर रहे थे ना वो। तो बोले आपने ले ली? बोले हाँ मैंने तो ले ली। बोले हुजूर बड़ी महंगी मिली होगी, कहां से लिए? कहा मैंने तो सऊदी सरकार से लिए। जब सरकार का नाम आया तो ये कहने लगा सेठ साहब 5 मिनट दे दो मैं भी लेके आता हूं। कहां से? तो उसे सऊदी सरकार याद नहीं है, अपने सरकार अहमद। सीधा दौड़ता हुआ आका के रोजे पे गया और रो रो करके कहने लगा मैं खुद नहीं आया हूं, आपने बुलाया। सेठ साहब को सनद मिल गई, मैं रह गया। मुझे सनद चाहिए आका, सनद चाहिए। अब आला हजरत बोले मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह वाह वाह। का सेठ साहब ने तो ले ली, मैं रह गया। कहा मुझे दे दो सनद, दे दो सनद, दे दो। उस गरीब को पता नहीं था, सीधा साधा था, बोला बाला। इतना रोया
पे टिक गया और आंख लग गई। जैसे ही सोया तो मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और रेशम का गुच्छा हाथ में दो, मुड्ढा पकड़ के बोले ओ अबरार, सनद मांगता फिर सो गया। रे उठ ले, तेरा हज कबूल है, उसकी सनद मैं देता हूँ। दुनिया के किसी हाजी को सनद नहीं मिली, मगर तू इतना भोला मेरे दरबार में आ गया, ले सनद ले ले। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब। जब आँख खुली तो रेशम का गुच्छा हाथ में, रेशम का गुच्छा। वो समझा ना यार ऐसे ही सनद होती होगी, उसे क्या पता बेचारे को। उसने कहा यही सनद है। अब ये तो भागता हुआ चला, बोले सेठ साहब मिल गई मुझे, मिल गई मुझे। सेठ बोले इसने कहां से मार दी, इसने कहां से मार दी। अच्छा ये लफ्ज मारने का हम लोग भी बहुत इस्तेमाल करते। इमाम साहब अच्छे कपड़े पहन रहे, इमाम साहब कहां से मार दिए। आज कितने मुर्गों की टांगे मार दी, रात मिलाद में कितने पैसे मार दिए, मस्जिद में कितना नजराना मार दिया। अरे यार इमाम है उग्रवादी है। अल्लाह के बंदो ये तो देखो मार दिया, क्या मार दिया। हमें अपने जुमले संभालना चाहिए, हमें अपने जुमले। मुझे मालूम है बुराई इसकी नीयत से नहीं कह रहे, मगर फिर भी तो लफ्ज तो गलती है ना। बोलो गलत है कि नहीं है। अब वो सेठ कहने लगे अरे ये कहां से लिया आया। बोले कहां से लाया, सऊदी सरकार से। नहीं। कहा सेठ साहब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मैं तो नबी के रोजे पे चला गया। मैंने तो ये कहा आका आपने बुलाया, सनद दो वरना जाऊंगा ही नहीं। आका ने दिए मुझे सनद। सेठ तो घूम गए, सारी रेशमों से जब मिलाई तो किसी की रेशम नहीं। वाह। उधर उसकी बीबी के यहाँ अल्लाह, इधर इसने जब चौखट पकड़ कर ना जाली पकड़ कर रोया, मेरी बीबी पता नहीं किस हाल में होगी, जिंदा होगी या मर गई होगी। याद आता ना एक टाइम का खाने को नहीं था, कई महीने हो गए, क्या होगा। आंख लगी, आका है, बोले परेशान मत हो, तेरी बीबी के यहाँ मेरी बेटी फातिमा जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत तो देखो यार। वाह। आया अब इतने दिनों के बाद जब आया तो बीबी की खुशियों का आलम, और ये भी इसे भी एक एक लम्हा भारी पड़ गया था, एक एक लम्हा भारी। बीबी ने अपनी पल के बिछा दी राहों में खुशी के मारे। और तुम्हारी बीबी तुमने इतना जुल्म किया, इतना सताया, अगर 8 दिन में 10 दिन में घर में आते हो तो बेचारी कांप जाती है, कांप डर जाती है। पता नहीं अब क्या क्या डांटेंगे, पता नहीं क्या क्या गलती निकालेंगे, पता नहीं लट फेरेंगे। अब बात इतना बदतमीज है, हर महीने में सर्विस करता, हर महीने हजरत सर्विस हो रही है। मोटरसाइकिल की इतनी सर्विस नहीं हो रही है जितनी बीबी की सर्विस। अच्छा सारी बीबी, बात मेरी बहन भी बहुत गलत है, जब तक इसकी महीने में 1 मरतबा सर्विस ना हो ये भी सीधी नहीं चलती है। समझ रहे हो, तुम्हारी बात थोड़ी है, तुम डर रहे हो। लेकिन ये मेरे स्टाफ के, इसलिए इनको बोल देता हूं, सोचने की बात। दोनों हाथों से ताली बजती, एक हाथ से मुंह पे थप्पड़ लगता है, दोनों ठीक होंगे सब मामला ठीक होगा। बाज औरत ना बेचारी मेरी बहन मुसल्ले बैठ के ना तस्बीह पढ़ने लगे तो ये सास जो बुढ़िया, ये भी बात जहर की पुड़िया कह रही है अच्छा जादू कर रही है बेटे में, जादू ले अब तस्बीह नहीं पड़ेगी। और अगर इत्तेफाक से थोड़ी देर के लिए शौहर ने अगर बीवी का काम कर दिया और मान लिया, कहना हाँ हो गया ना गुलाम, हो गया ना गुलाम, अब हो गया, पढ़ के खिला रही है, पढ़ के। क्या होगा इन सासों का? हाँ बड़ा मारा जाएगा इन सासों को जो तस्बीह पढ़ने नहीं दे रही है। कितना बुरा जमाना आ गया। वो बेचारी दुआ नहीं मांग सकती, पढ़ के अपने शौहर पे फूंक नहीं सकती कि नजर का दम डाल दे, और अगर फूंक दिया और बाद माँ ने देख लिया और थोड़ी देर बाद ससुराल चले, बोले वो तो गुलाम बना लिया, गुलाम, अब फिर रिया पीछे पीछे। क्या वक्त आ गया, क्या दौर आ गया।
तो मैं ये कह रहा था वो बीवी राहों में पल के बिछाए पड़ी है, मेरा शौहर आ रहा। शौहर भी पहले मस्जिद में गया, नमाज पढ़ने के बाद जब घर आया बीवी को जिंदा देखा, चिपट गई बीवी भी और शौहर भी। थोड़ी देर खुशी के आंसू निकल आए और कहने लगा, पूछने लगा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी? बीवी बोली, तुम्हारे बगैर कैसे गुजरेगी अंदाजा लगा सकते हो, मगर मुझे फिर भी अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी नहीं हुई। कहा, मुझ तुम्हें खाना कौन खिलाता था? शौहर बोला, मुझे पता है। बीवी बोली, सुनो तो मैंने आज तक इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी, खातून नहीं देखी। मेरे घर वो आती थी और जब आती थी ना तो खुशबू आती थी, और जब जाती थी तो पूरा दिन खुशबू रह जाती थी। इतनी खूबसूरत नहीं देखी, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। शौहर मुस्कुरा रहा, अच्छा तुम क्यों मुस्कुरा रहे? शौहर वाला, मालूम है वो कौन है? कहा, जी कौन है बताएं। कहा, वो हसन हुसैन की माँ थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खूबसूरत होती नहीं, वो खूबसूरत होती नहीं क्या? आला हजरत ने क्या लिखा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा प्यार से बोलो यार, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और मैं गदा तू बादशाह। एक साहब पढ़ रहे थे, मैं गधा तू बादशाह। मैंने कहा, वाकई तू गधा। लफ्ज गधा नहीं है, गदा, गदा, गाफ दाल अलिफ, गदा। गदा के माने थे भिखारी, मांगने वाला, साइल। अल्लाह कह रहे ना, मैं गदा, मैं भिखारी, तू बादशाह को कह रहे हैं, तू बादशाह। तो पढ़वा कह रहा है, मैं गधा तू बादशाह। मैंने कहा, वाकई तू गधा है। तब इसी को नहीं समझा। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। वो कहने लगा, वो सैयदा फातिमा थी। बीबी बोली, हाँ मुझे पहले से क्यों नहीं पता चला, मैं तो उनके पांव धो के पीती। कहने लगी, सरताज अब अपने यहाँ बेटा आएगा। बेटा कहाँ? कहा, मुझे वो खजूर दे के गई और ये कहा, लो ये खजूर जब तुम्हारा शौहर आ जाए दोनों आधी आधी बांट के खा लेना, इंशाल्लाह बेटा होगा और उसका नाम गुलाम हुसैन रखना। दोनों मियाँ बीबी ने आधी आधी खाई। 9 महीने के बाद अल्लाह ने बेटा ता फरमा दिया, उसका नाम गुलाम हुसैन रखा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज को कौन जाता है जिनको, अरे 2:06 हो गए मेरे, पता ही नहीं चला हुजूर, पता ही नहीं चला। ये तुम्हारी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने कहा ना, इतनी आज इन बच्चों को कितनी खुशी होती है यार, हमारे बाप। और यार जो मस्जिदों में रो रो के दुआएं करते हैं, 22 साल मुरादाबाद में
नमाज पढ़ा रहे, नमाज पढ़ाई, और मुझे लगता है मुरादाबाद से भी कुछ ना कुछ आए होंगे लोग, बहुत से लोग आए है नहीं? हाँ हाँ, वहाँ से समझ रहे। तो यार जिसने कुरान पढ़ा हो, मस्जिदों में नमाज पढ़ी हो, दुआएं मांगी हो, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए, आज वो जा रहे हैं उस आका के दरबार में, तो इनकी खुशी का अलग क्या। और फिर इनके बेटे दोबारा जा रहे हैं माशाल्लाह। और फिर इनके बेटे, इन्होंने इस अंदाज में कहा ना, इस अंदाज में, ये थे आप थे कारी शाहनवाज साहब, जबकि मैंने कारी फरमान साहब, जबकि मैंने कहा भी, मैंने कहा हज़रत मैं थका हुआ हूँ और दूर से आऊँगा। बोले हज़रत मेरे वालिद साहब और वालदा दोनों जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई सैयद मेरे यहाँ आ जाए, आले रसूल। मतलब इन्होंने जो जुमले बोले मेरे लिए बताना नहीं चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए, इनकी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, भाभियों को, सबको मेरे मौला सलामत रखे और आप सबको भी सलामत रखे। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, बोलो या रसूल अल्लाह। अपनी आँखों में, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। एक शेर मुझे भी पसंद है, पढ़ दूं। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज जाहिल ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रख। मक्ता सुनो, वरफाना लक ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, बोलो ना पीछे वाले बोलो। वरफाना लक ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, कहिए या रसूल अल्लाह। वरफाना
राज इस राज को सीने से लगाए रखना, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, ये खजाना गलटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना।